वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में कमर के दर्द के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और डॉक्टर सैयदा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल फिजिशियन है। एक बार फिर से डॉक्टर आपको वेलकम बैक कहना चाहूँगी। आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कमर का दर्द बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसके तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जी, जी। अगर कमर के दर्द का बर वक़्त इलाज नहीं किया जा सका, तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें हमें सबसे ज़्यादा तो मुश्किल हो सकती है कि हमारी लाइफ़स्टाइल जो है ना वो ख़राब हो सकता है। सही। क्योंकि कमर के दर्द की वज़ह से बहुत सारी हमारे काम ख़राब हो सकते हैं, काम की कारकर्दगी ख़राब हो सकती है, जैसे कि हमें हरकत में मुश्किलात पैदा हो सकती है, हमारा चलना-फिरना, उठना-बैठना मुश्किल हो सकता है, छोटे हमारे काम डेली के जो दिन भर के जो हमारे अपने काम होते हैं, जैसे कि घर साफ करना, साफ-सफाई, ये सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। हमारे डेली के काम मुतासिर हो सकते हैं, हमारी ऑफ़िसेज़ में, दफ़्तर में जो काम होते हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं। जो घरेलू काम होते हैं हमारे, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ मुतासिर हो सकती है। जैसे सही। सोने-जागने में मसला हो सकता है, लेटने में, क्योंकि जब कमर का दर्द होता है, तो आपको किसी करवट सुकून और चैन नहीं आता। वर्जिश करना मुश्किल हो सकता है, हम्म। खेल-कूद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, तफ़रीही सरगर्मियाँ आपको जैसे सरअंजाम देना उसमें मुश्किलात हो सकती हैं। इससे सही। आपके रिलेशनशिप्स तक खराब होते हैं, मैंने देखे हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो आपसे कह रहे हैं मम्मा हमारे साथ खेलें, हमारे साथ काम करें, तो आप अपने हम्म। बच्चों को टाइम देंगे, जो आपकी सोशल रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो खराब हो सकती हैं। डिप्रेशन का बाइस बन सकता है ये बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ इससे आपकी वीक हो सकती है। सही। सही। डॉक्टर, अगर कमर के दर्द की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक ये इफ़ेक्ट रहे कमर का दर्द का, तो क्या ऐसे में सर्जरी भी ज़रूरी हो सकती है? जी, जी, बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। कमर के दर्द की वजह से अगर लॉन्ग टर्म रहा और अगर हमने बर वक़्त इसका इलाज नहीं किया, तो इसकी वजह से सर्जरीज़ भी होती हैं। ठीक। बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जिसमें हम डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं और इसमें इसकी बहुत सारी सर्जरीज़ भी करानी पड़ सकती हैं। ठीक। अ, तो अगर आपकी कमर की हड्डी खराब होने लगी है या नर्व्स की सर्जरी, क्योंकि कमर का दर्द तो मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है। नर्व्स की सर्जरी करानी पड़ सकती है कि आपकी नस दब रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको नर्व की सर्जरीज़ करानी पड़ सकती है। मेटल इम्प्लांट्स लगाने पड़ जाते हैं कि ठीक। कमर की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल भुरभुरी हो गई है और खत्म हो गई है, तो उसमें मेटालिक इम्प्लांट्स हमें बीच में लगाने पड़ सकते हैं। सही। फ्यूजन सर्जरीज़ होती हैं, आर्टिफिशियल डिस्क लगानी पड़ती हैं, बहुत सारी सर्जरीज़ इसमें करनी पड़ती हैं। डॉक्टर, ऑलरेडी अगर एक पेशेंट डायबिटिक है या कैंसेरियस है तो उसको किस तरह कमर के दर्द से निजात दिलाई जा सकती है? यानी कि कमर का दर्द अगर डायबिटीज़ में हो तो वो सीवियर हो सकता है, तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन हो सकता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट जो होता है वो सिर्फ़ लॉन्ग टर्म पेन किलर्स पे रहता है। क्योंकि उसको एक तो डायबिटीज़ में हमारी जो अ, हमें जो बेहतरी होती है ना, जिस तरह जैसे जी। डायबिटीज़ में पहले ही आपका पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। हुँ। तो जब हमें पेन वैसे उसमें बहुत कम फ़ील होने लगता है और उसमें जो दर्द होता है, वो नसों की वज़ह से भी होता है और डिफ़रेंट और वजूहात की वज़ह से भी पेन होता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट को पेन किलर्स देते हैं या आपने बताया कि अच्छा कैंसर के पेशेंट्स में, जी। इसमें भी जी। पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेन किलर्स में रख देते हैं। क्योंकि उसमें सर्जरीज़ पे जाना और पेशेंट को और मज़ीद अ तकलीफ देना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे रखा जाता है, पेन किलर्स पे रखा जाता है ताकि दर्द की शिद्दत में थोड़ी कमी आ सके, उनको सिर्फ़ सिम्प्टोमैटिक रिलीफ दिया जाता है, ताकि उनका दर्द बर-वक़्त कम हो जाए और हुँ। कोशिश की जाती है कि जिस तरह हम मैट्रेसेस हैं, वो तब्दील करें सही। ताकि उनको और थोड़ा मज़ीद बेहतरी ताकि आजकल जो है वो एयर मैट्रेसेस आ गए हैं, जी। जिसमें थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट होती है ताकि पेशेंट को पेन्स की सेंसेशन थोड़ी उसकी वजह से कम हो सके, ये चीज़ें कोशिश की जाती हैं। डॉक्टर, जिस तरह आपने मैट्रेस की बात की तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैट्रेस अगर कमर दर्द है तो उस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत हार्ड हो, और कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग वाला मैट्रेस यूज़ करना चाहिए। कौन सा मैट्रेस ऐसा है जो कमर के दर्द से बचाव दिला सकता है, या फिर कौन सा मैट्रेस यूज़ करने से कमर के दर्द में इजाफा हो सकता है? पहले ज़माने में तो हम लोग कहते थे कि ज़मीन पे आप स्ट्रेट लेटें क्योंकि सख्त एरिया में लेटते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑर्थो मैट्रेसेस आ गए हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी बैकबोन को सपोर्ट देते हैं
बहुत ज्यादा नरम चीज पे सोने से नहीं होता, और स्प्रिंग मैट्रेसेस को हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ठीक। ऑर्थो मैट्रेसेस और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैट्रेसेस हैं मार्केट में, जो कि पेन को, ऑर्थो पेन्स को रिलीफ देते हैं। हम्म। और बात ये है कि हमें स्ट्रेट सोने की कोशिश करनी चाहिए लेट के, थोड़ा, ताकि बैक को सपोर्ट मिले। सही। इवन बैठने में भी ना आजकल चेयर्स पे भी बैक रेस्ट आ गया बहुत अच्छे, कि आप अपनी बैक के पीछे लगाएं, ऑर्थो बैक रेस्ट आ गए हैं। हम्म। उसकी वजह से, क्योंकि जो लोग प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करते हैं उनको भी कमर का दर्द हो जाता है, तो उनके लिए बैक रेस्ट आ गए, तो ये चीजें बहुत फायदा देती। सही सही। डॉक्टर, कमर के दर्द की बीमारी को किस तरह जिस्मानी और ज़हनी मुश्किलात से जोड़ा जा सकता है? यानी कि जो लोग कमर के दर्द में मुब्तला हैं और एक अरसे तक ये कमर का दर्द ख़त्म नहीं होता, तो यकीनन ये हमारी ज़हनी हेल्थ को भी मुतासर कर सकता है। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे और हमारे माइंड पे? इसके बहुत मजे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो सकता है, मायूसी का सबब बन सकता है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, क्योंकि अगर आपको मुस्तकिल तौर पे कमर का दर्द रह रहा है, तो आप सोचें आपके तमाम मसाइल, आप किसी सोशल एक्टिविटीज में नहीं जा सकते, पार्टीज में नहीं जा सकते, हम्म। तो ये डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। इसके बहुत ज्यादा मुज़िर असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से कमर से हम सुनने को ये होता है कि बस हल्का कमर में दर्द है, लेकिन आप सोचो कि पूरी आपकी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल इस पे बेस करता है, तो इसके बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, हम्म। और इन सब, डिप्रेशन सबसे ज्यादा जो है, ये मेन सबसे, डिप्रेशन जो है सबसे बड़ा मसला है आज हमारी सोसाइटी का, और ये उसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी मुतासिर हो सकती है। ठीक ठीक। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कमर के दर्द की वजह से दीगर तिब्बी मसाइल जैसे कि हड्डियों की कमज़ोरी या पट्ठों के तनाव का भी सामना हो सकता है? प्लस अक्सर लोगों को बैठ बैठ के बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के उनको बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी जी, कमर का दर्द की वजह से हड्डियों का और पट्टों का दर्द बिल्कुल हो जाता है, और शोल्डर पेन पे कमर हमें भी सपोर्ट कर रहा होता है, हमारी जो बैकबोन है वो हेड को, शोल्डर्स को, सब चीजों को बकायदा सपोर्ट कर रही होती है। हम्म। तो कमर के दर्द की वजह से शोल्डर पेन हो जाता है। इवन हम जब मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, तो हमें कुछ अरसे के बाद फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, डेली लाइट एक्सरसाइजेस करें या योगा करें, बहुत ज्यादा नहीं तो, और कोशिश करें इसको मूवमेंट करते रहे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कमर तख्ता बन गई है, कट गई है, हमारे हम्म। पेशेंट्स ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को यूटिलाइज करें, उसको लाइट एक्सरसाइजेस करें, ताकि ये पेन से बचा जा सके। बाकी डॉक्टर की जरूर हेल्प सीख करें, डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपको बता सके बेहतर कि आपको दर्द हड्डी का है, पट्टों का है, गोश्त का दर्द है, नसों का दर्द है, क्योंकि एक दर्द की एक ही मेडिसिन नहीं है। सही। आमतौर पे हम एक ही मेडिसिन ले लेते हैं और ये समझते हैं कि दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दर्द की नौयत और वजह अलग-अलग है। सही। डॉक्टर, सर्वाइकल पेन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअली सर्वाइकल पेन क्या होता है और कमर के दर्द से इसका क्या ताल्लुक है? सर्वाइकल जो हिस्सा होता है ना, ये हमारे गर्दन के नीचे की हड्डी होती है, ये सही। 7 छोटी-छोटी हड्डियां बनकर हमारी सर्वाइकल बोन्स बनती हैं। तो ठीक। सर्वाइकल पेन ये होता है कि हमने अगर गर्दन, जैसे मोस्टली सर्वाइकल पेन्स हमारे उन हज़रात होते हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही पोस्चर पे आपने अपना मोबाइल फ़ोन रख के यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन्स के बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हेड पे, आप सर पे आपका वजन पड़ रहा है, या आपने सर पे से लेके आपके सिर्फ झटका आ गया आपको किसी वजह से, सही। गाड़ी चलाते हुए या किसी वजह से, तो सर्वाइकल पेन हो सकता है। ठीक ठीक। डॉक्टर, अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में कमर के दर्द के हवाले से, लोग इसको निगलेक्ट करते हैं और सालों निगलेक्ट करते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ना तो वक्त मिल पाता है कि अपने लिए वक्त निकाल के डॉक्टर के पास जाएं, उनसे रुजू करें, और ना ही हमारे आवाम के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो बिजली के बिल पूरे करें या फिर वो अपनी डेली नेसेसिटीज़ को पूरा करें या फिर अपने ऊपर पैसा लगाएं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। आप क्या समझती हैं किस तरह लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सकती है इंडिविजुअली और गवर्नमेंट की सतह पे कि लोगों को अगर ये पेन है कमर दर्द का तो वो डॉक्टर से रुजू करें? हमें ये मैसेजेस देने चाहिए आमतौर पे, कि बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, और बल्कि आम पब्लिक को, आम जनरेशन को ये पब्लिक अवेयरनेस देना कि कमर का दर्द से किस तरह बचा जाए और किस तरह से इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि
जब ये प्रोलॉन्ग होता चला जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा मुज़र साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हमारी नसें कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पब्लिकली अवेयरनेस दें, हमें फ्री कैंप्स लगाने चाहिए हॉस्पिटल्स में, ताकि पेशेंट जो है, क्योंकि यही पैसों की वजह से हमारा पेशेंट जो है वो बड़े-बड़े कंसल्टेंट्स के पास नहीं जा पाता। तो हम ये फ्री कैंप्स लगाएँ या हम ओपन एरियाज में पेशेंट्स को बताएं, कितने मॉल्स होते हैं, कितनी जगह होती है, वहां पे आप सिर्फ एक छोटे सा एक साइड पे कैंप लगा दें कि यहाँ पे सिर्फ आपको मालूमात दी जा रही है, या आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, आपके प्रोग्राम की वजह से मालूमात पेशेंट्स को मिल सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस हम अगर पेशेंट्स को दें, ताकि हम्म। आम पब्लिक को पता चल सके, क्योंकि मोस्टली तमाम पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं आते। जी। तो इसलिए हमें पब्लिक अवेयरनेस इसी तरह फैलाई जा सकती है, जितना हो सके हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट्स को बता सके या लोगों को आमतौर पे बता सके। ठीक ठीक। डॉक्टर, आजकल स्कूल के बच्चों के बैग्स इतने हैवी होते हैं कि बच्चे जब वो स्कूल ले जाते और लेके आते हैं, उसी में उनकी जो हड्डी है रीढ़ की, उसमें तकलीफ़ उनको शुरू हो जाती है, या फिर वो अक्सर झुक के बैठे हुए होते हैं। बच्चों में किस तरह हम लोग इस आदत को दूर कर सकते हैं, और बच्चों की अगर वो कमर का दर्द है बच्चों में, तो उसको उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? बहुत अच्छा आपने पूछा। बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा आजकल आम हो गया है। एक तो बच्चों के बैग्स बहुत हैवी होते हैं। मैं तो खुद अपने बच्चों की टीचर्स को लिख लिख के भेजती हूँ कि प्लीज कोर्स इस तरह से आप डिवाइड करें, आप बुक्स अपनी स्कूल में रखवाएं, ताकि सही। बच्चे इतना भारी वजन ना उठा सके। इसके दो तीन वजूहत होती है। एक तो इतना भारी वजन उठाने की वजह से बच्चों की हाइट में मुश्किलात होती है, क्योंकि हाइट बढ़ने की उम्र होती है, वजन उठाने की वजह से उनके बच्चों की हाइट झुकती है, कमर झुकती है, उसका कद बढ़ने से रुकता है। और दूसरा ये एक और चीज कि बच्चों का जो बोर्ड होता है वो इतने करीब होता है, जिसकी वजह से कि बच्चों को सर्वाइकल पेन और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो सही। एक खास डिस्टेंस पे बच्चों का क्लास बोर्ड भी होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है तरीके से बैठे और अपना देख सके बोर्ड। और दूसरा कि बच्चों के जो वजन है बैग्स का। बस्तों में, बैग्स का, ये भी बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नहीं, अब तो डिजिटल नॉलेज की बहुत आ गई है, और इस तरह से बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया भी जा रहा है कि सोशल कि उनको बुक्स कम करनी, वर्चुअल एजुकेशन बहुत ज्यादा आम हो गई इसी वजह से, बिल्कुल। ताकि बच्चों को इतनी भारी चीजें उठानी ना पड़े। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बुक्स हों, लेकिन आप बुक्स को स्कूल्स में भी रखें, और बच्चों का इतना भारी बैग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आज बच्चों की इतने वजन नहीं जितना उन्होंने बैग उठाया हुआ होता है। मैं खुद सही। इस बात की बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयदा मरियम, जर्नल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद थी और कमर के दर्द के हवाले से हमारे साथ मौसर गुफ्तगू फरमा रही थी। नाज़रीन, आपने सुना कि कमर के दर्द को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में फ़ॉलो करते हुए कमर जैसे दर्द या फिर दीगर भी जितने भी अमराज हैं उनको बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा, और बहुत लोग इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते। तो बाद की बीमारी से बेहतर है कि इंसान पहले एहतियात कर ले और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तौर पर गुजारे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट।